हरिओम। मैं आचार्य सूरज कुमार बाका उन्नयन की इस कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का प्रथम पाठ ईश स्तुति। हालांकि कक्षा 9 में हम लोग पीयूषम प्रथम भाग पढ़ते हैं और पीयूषम का ही पहला पाठ है ईश स्तुति। इसमें 5 पद्यात्मक श्लोक हैं, जिसमें कि उपनिषद के 3 मंत्र और गीता के 2 श्लोक हैं। देखते हैं क्या है। पहले समझिए कि ईश स्तुति का तात्पर्य क्या है, हिंदी अर्थ क्या है। ईश मतलब ईश्वर, ईश की स्तुति, ईश्वर की वंदना या प्रार्थना, इसका तात्पर्य है ईश स्तुति, ईश्वर की प्रार्थना या फिर ईश्वर की वंदना। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं। आप देख रहे हैं, पहले याद रखना है आपको पाठ कौन सा पढ़ रहे हैं आप। पाठ याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा पाठ है, कितने उसमें पद दिए हुए हैं, कहाँ से पद दिए हुए हैं, इस बारीकी का ध्यान रखना है ताकि बेहतर आप इस कक्षा को समझ पाए। ईश स्तुति मैंने बताया कि 5 पद्य हैं। कितने पद्य हैं? 5, क्योंकि पद्यात्मक पाठ है ये और गाने वाले इसमें, या फिर आप गा कर पढ़ सकते हैं, गाने के लय में है। और इस 5 में से 3 मंत्र है, 3 मंत्र है उपनिषद से, और 2 जो श्लोक है, वो 2 पद जो है वो भगवत गीता से है। उपनिषद का तात्पर्य समझिए कि उपनिषद गुरुओं के समीप बैठना, विशेषज्ञ के समीप बैठना। किसी जो विशेषज्ञ होते हैं किसी भी चीज के, जो गुरु हैं या जो प्रबुद्ध जन हैं, जो समझदार लोग हैं, उनके समीप बैठिए। ज्ञान का आदान प्रदान ही उपनिषद कहलाता है। बड़ा लॉजिक शाब्दिक ये है, ज्ञान का आदान प्रदान यानी उपनिषद। गुरुओं के समीप बैठिए। जब आप गुरुओं के समीप बैठिएगा, प्रबुद्ध जनों के समीप बैठिएगा, तो आप बेहतर सीखिएगा। तो उपनिषद में क्या है? उपनिषद में अनेक ऋषियों के विचार को प्रकट किए गए हैं। उपनिषद में जितने ही मंत्र हैं, जैसे आपकी कक्षा में तो 3 मंत्र है, आपके इस पाठ में 3 मंत्र हैं, लेकिन उपनिषद जो कि 108 की संख्या उपनिषद है, उसमें आप अनेक ऋषियों के विचार प्रकट किए। मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं लिखा है, प्रबुद्ध समझदार ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है हमारे भारतवर्ष में या विश्व भर में पूर्व से। तो इसमें जो है एक व्यक्ति अपना राय नहीं दिए हैं, अलग अलग ऋषियों ने अच्छी अच्छी बातें आपको समझाने के लिए उपनिषद में अलग अलग प्रकार के मंत्र बनाए हुए हैं। तो याद समझ गए उपनिषद में किसके हैं? ये प्रश्न आता है, हमेशा पूछेगा, उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, उपनिषद किसके विचार को प्रकट करता है। तो आपको बताना है उपनिषद अनेक ऋषियों के विचार को प्रकट करते हैं। अब आइए, ये 3 श्लोक उपनिषद का आ गया, 3 मंत्र आ गया, माफ कीजिएगा, 2 पद्य है, 2 श्लोक जो कि भगवत गीता से है। और आपको मालूम होगा कि भगवत गीता में 700 श्लोक है। ये महाभारत का अंग है भगवत गीता। 700 श्लोक में से जो भगवत गीता का जो पाठ है, वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के विचारों को प्रकट करता है। श्री कृष्ण जी जो हैं, उनके उपदेश को प्रकट करने वाला ये भगवत गीता है। ठीक है। अब याद रखिए, उपनिषद हो या भगवत गीता हो, ये उपनिषद और गीता दोनों परमात्मा जो है उनके शक्ति को, उनके सर्व शक्ति को दर्शाया गया है। इस पाठ को पढ़ने का जो मोटो है, यही है कि आप परमात्मा के बारे में जानें, ईश्वर की जो सर्वशक्ति संपन्नता है उनको जानिए कि कितने शक्तिशाली हैं। हम और आप ईश्वर देखे नहीं हैं, लेकिन इस बात को समझिए। जैसे कि कभी कभी हम लोग बचपन में, गर्मी का भी समय चल रहा है, गर्मी दिनों में जब सोए रहते हैं, बिजली कट जाती है, तो कभी आपस में ही मन में हम लोग करते हैं कि चलो दो भाई बहन हैं, देखो 10 गिनते हैं, 15 गिनते हैं, पंखा रुकते रुकते चालू हो जाएगा। कई बार ऐसा करते हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम 10 गिने, 9 गिने, 10 जैसे गिनने वाले हैं कि पंखा चलना शुरू। तो कभी ये फील कराता है, ये महसूस कराता है उस समय कि ईश्वर हैं। और कई बार विद्यालयों में भी आप होमवर्क बना के ना जाएं, शिक्षक अब सजा दे रहे हैं, मन ही में आप सोचते हैं कि घंटी लग जाए, कुछ इस प्रकार से हो जाए, आप बच जाएं, तो आप ईश्वर को प्रार्थना करते, ईश्वर को याद करते हैं। तो किसी न किसी सिचुएशन से घंटी लग जाए कि कोई अन्य टीचर आ जाए बुलाने के लिए, आप बच जाते हैं। तो उस समय आपको लगता है हाँ ईश्वर हैं, ईश्वर की आप संपन्नता को, शक्ति को उसमें महसूस करते हैं। इसी ईश्वर की शक्ति को महसूस करने के लिए पहला पाठ है। क्योंकि ये प्रथम पाठ है और प्रथम पाठ हमेशा ईश्वर की स्तुति से की जानी चाहिए। कोई भी नया काम करते हैं हम लोग,
तो भगवान से प्रार्थना करने के साथ ही हम लोग उस नए काम को शुरू करते हैं। तो पहला पाठ है, पढ़ेंगे इसके सारांश को। उपनिषदः भगवद गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताः अमूल्या ग्रंथा। ये कह रहा है कि उपनिषद जो है, उपनिषद और भागवत गीता, ये जीवन के उत्थान के लिए विकसित अमूल्य ग्रंथ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सही दिशा में हो, आप निराशा में हैं, आप अपनी निराशा को दूर करना चाहते हैं, तो भगवत गीता को पढ़िए। बड़ा ये कर्म सिद्धांत, आप कर्म सिद्धांत को जानना चाहते हैं कि जैसा किए हैं उसका आपको फल मिलेगा, ये बात बताता है उपनिषद। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उसका फल मिलेगा। ये उपनिषद में जो अनेक ऋषियों ने विचार प्रकट किया है, वो इस चीज को स्पष्ट करते हैं। या भगवत गीता में जब आप अपने कर्म से, अपने काम से निराश हो जाते हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो भगवत गीता को पढ़िए। तो उसी से जो अच्छे श्लोक है, जो आपके लिए श्लोक है, वो भाई आपका 2 श्लोक भगवत गीता में है, 3 मंत्र उपनिषद में है। तो कहता है कि उपनिषद और भगवत गीता जीवन के उत्थान के लिए अमूल्य ग्रंथ है। याद रहेगा, फिर से पढ़िए, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। उपनिषदः भगवद गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताः अमूल्या ग्रंथाः। उपनिषद और भगवद गीता जीवन के उत्थान के लिए, आपको आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक अमूल्य ग्रंथ है। ठीक, जी मैं लाइन पढ़ेंगे आगे। उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है अनेक ऋषियों के विचार को प्रकट करते हैं। अभी जस्ट हमने पूर्व में पढ़ा, अभी कि जो आपके 3 मंत्र है उपनिषद का, आपके पाठ में, इस स्तुति में, उसमें उपनिषद में अनेक ऋषियों के विचार को प्रकट किया जाता है। कोई एक ऋषि नहीं, बहुत ज्ञानी है, सबका अपना अपना अनुभव है। सब अपने अनुभव को आपके लिए उपनिषद में समेटे हुए हैं। आप उसको पढ़िए और समझिए उस चीज को। और आगे क्या लिखा हुआ है, भगवद गीता तू केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। मतलब उपनिषद अनेक ऋषियों के विचार को प्रकट करता है, लेकिन भगवद गीता जो है सिर्फ और सिर्फ योगेश्वर श्री कृष्ण के विचार को प्रकट करता है। ये प्रश्न पिछले कई बार से पूछा जा रहा है, इसको अभी नोट डाउन कीजिए, याद रखिए इस चीज को कि उपनिषद अनेक ऋषियों के विचार को प्रकट करते हैं और गीता जो है सिर्फ और सिर्फ केवल योगेश्वर श्री कृष्ण के विचार को ही प्रकट करती हैं। क्लियर, आगे देखेंगे, इसी को पढ़ेंगे आप। उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। क्या है, उभयत्रापि, दोनों जगह, दोनों का मतलब क्या हुआ, तो उपनिषद और भगवद गीता दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप दोनों को पढ़ते हैं, उपनिषद को पढ़ते हैं, उपनिषद के मंत्रों को पढ़ते हैं और भगवद गीता के मंत्र श्लोकों को पढ़ते हैं, तो दोनों जगह आपको परमात्मा यानी ईश्वर, परमात्मा, ठीक है, उनकी सर्वशक्ति, शक्ति ही नहीं सर्वशक्ति, उनकी संपन्नता, क्या क्या हो सकता है, तो आप जो कल्पना भी नहीं किए होंगे, आप ये कल्पना से परे उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए उस वैसी संपन्नता को आप देख सकते हैं दोनों जगह। कहाँ पे, उपनिषद और भगवद गीता दोनों। जब आप पढ़ेंगे मन लगेगा, मंत्र को पढ़ेंगे, मंत्र को समझेंगे और मंत्र के मर्म को समझेंगे, तो आपको फिर ईश्वर की विशेष शक्ति आपको अनुभूति होगी, दिखाई पड़ेगी आपको। ठीक है, तो फिर पढ़ेंगे, उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। दोनों स्थानों पर, यानी उपनिषद और भगवद गीता दोनों स्थानों पर परमात्मा की सर्वशक्ति संपन्नता देखी जाती है। देखते हैं आगे। आगे कि अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, तस्यैव, उच्चारण करने का प्रयास कीजिए, एकार का मात्रा आपको जानना जरूरी है। तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते। बोलता है कि इस पाठ में जो लोग आज पढ़ने वाले हैं, इस स्तुति, इस पाठ में उसी परमेश्वर, जिस परमेश्वर की चर्चा अभी हम लोग पहले किए उपनिषद और भगवद गीता के माध्यम से, उसी परमेश्वर की स्तुति की गई। कैसे परमेश्वर, जो सर्वशक्ति संपन्न है,
जो कि शक्तिमान है, सर्वशक्ति संपन्न है, शक्तिमान है, जिनके जिनके बाद कुछ है ही नहीं। ठीक है, उनकी स्तुति करने के लिए हम लोग इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे मंत्र के साथ और श्लोकों के साथ। तो शुरू करते हैं। पहला जो मंत्र है आपका वो है तैत्तिरीय उपनिषद से। मंत्र के साथ साथ ये याद रखना बहुत ही आवश्यक है कि आप किस उपनिषद से ये मंत्र को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला श्लोक आपका इस स्तुति का पहला श्लोक, यतो वाचो, क्या है, यतो वाचो निवर्तन्ते। पढ़ने का प्रयास कीजिए, निवर्तन्ते, रोग कहीं दिख रहा है आपको, निवर, तो यहाँ का ये रेफ जो है, ये रेफ, इसका उच्चारण होता है र, तो नीवर, नीवर, नीवर तंते। अभ्यास कीजिएगा, याद हो जाएगा। जब उच्चारण सही होगा तो याद होगा, उच्चारण नहीं कर पाइएगा तो याद होना संभव नहीं है। फिर से पढ़ेंगे हम लोग, यतो वाचो निवर्तन्ते, पढ़िए, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम। संस्कृत में अनुस्वार का उच्चारण म होता है, याद रखिएगा, हिंदी में न और संस्कृत में म। ठीक है, तो आनंदम, फिर से, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान नो बिभेति कुतश्चन। ब्रह्मणो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, विद्वान नो बिभेति कुतस, देखिए यहां पढ़िए, ये है कुतस, आधा सा, इसमें लगा दिए हैं चब, ये स को आधा कर दिए। ठीक, अब पढ़िए, कुतस चन, इसी को एक साथ जोड़ दिया है, स और च को, ये स और ये पूरा च, ये जुट के ऐसा बना है। तो अलग अलग पढ़ेंगे तो कुतस चन। फिर से पढ़ें, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। तात्पर्य क्या हुआ, तो तात्पर्य से समझिए, पहले समझिए इसके अन्वय को, क्योंकि श्लोक जो है ना वो सिलसिलेवार ढंग से नहीं दिया। वैसे आप कोई गाना गाते हैं, कई बार गाना सुने एक क्रम में, देखिएगा सिर्फ ताल को मिलाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंत में, तो अब इसको शुद्ध सही तरीके से इसको इकट्ठा किए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यतः वाचः मनसा सा, देखिए ऐसा तो लिखा हुआ नहीं था, यहाँ लिखा है यतो वाचो निवर्तन्ते, तो यहाँ क्या लिखे, यतः वाच, अन्वय, इसको सीधा करें समझने की दृष्टिकोण से, यतः वाचः मनसा सा अप्राप्य निवर्तन्ते। यतः वाच, यतः का तात्पर्य होता है जहां से, क्या, यतः मतलब जहां से, तो शब्दार्थ आपके लिए, शब्दार्थ इसको भी लिखते चलना है, जब लिखिएगा, बोलिएगा, पढ़िएगा और सुनिएगा तो और बेहतर समझिएगा। तो यतः मतलब जहां से, वाचः मनसा सा, वाचा मतलब वाणी, वाचा मतलब, वाचा मतलब वाणी, जहां से वाणी, जहां से वाणी, मनसा सह, मन का साथ, किसका साथ, मन का साथ, अप्राप्य निवर्तन्ते, मन का साथ, अप्राप्य मतलब होता है ना पाकर, अप्राप्य का अर्थ क्या होता है, न पाकर, बोलता है जहां से वाणी जो है मन का साथ ना पाकर लौट जाती है। अब जैसे ईश्वर की हम प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, तो ईश्वर जितनी जल्दी हम बोल दिए ईश्वर भगवान प्रार्थना, इतनी आपकी बात वहां तक नहीं पहुंच पाती है तुरंत सच्चे मन से। फिर ऐसे वो बोल दिए वाणी से, हे भगवान वो बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, ऐसे इस प्रकार से आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। बोलते ईश्वर को जानने के लिए आपको समझदार होना बहुत जरूरी है। आप नहीं समझिएगा वैसे ही ईश्वर का जब मतलब, हालांकि ईश्वर का नाम हमेशा लेना चाहिए जब आपको समय मिले, लेकिन कम से कम जिस समय लिए मन और वाणी का तालमेल होना जरूरी है। सिर्फ वाणी से बोल दिए नहीं, मन से कहीं और है नहीं, दोनों का तालमेल होना बहुत आवश्यक है। इसलिए बोलता है जहां से वाणी मन का साथ ना पाकर लौट आती है, ब्रह्मणः मतलब उस ब्रह्म के, आनंदम विद्वान उस ब्रह्म के आनंद को, उसकी खुशी को, आनंद को, हाँ, जानने वाले जो विद्वान होते हैं, विद्वान का मतलब कोई जो विषय में समझदार है नहीं, जो विद्वान मतलब
समझदार लोग, सिर्फ विषय के ज्ञाता नहीं विद्वान हो सकते हैं। विषय विद्वान का मतलब समझदार लोग, विद्वान कोई भी हो सकते हैं। विषय की जानकारी हो ना हो, सच्चे पुरुष, साधक पुरुष वो विद्वान कहलाएंगे। तो बोलता है कि ब्रह्मणा आनंदम विद्वान, जो उस ब्रह्म के आनंद को समझता है। हाँ, कौन समझेगा भाई? तो ब्रह्म के आनंद को समझने वाला कौन होगा? तो कोई समझदार व्यक्ति होगा। वो विद्वान के संज्ञा देते, विद्वान का नाम देते हैं। कुतश्चन, किसी से भी नहीं। कुतश्चन का तात्पर्य क्या होगा? किसी से भी नहीं। इतनी ना विभेति, विभेति का तात्पर्य तो डरता है, और ना मतलब नहीं। वैसा व्यक्ति जो ईश्वर की शक्ति को समझता है, जानता है, वो किसी से नहीं डरेगा। संभव ही नहीं है। आप अगर ईश्वर की शक्ति को, संपन्नता को समझते हैं, आप गलत कार्य को करेंगे नहीं। क्या है उपनिषद क्या कहता है? जो आप इस 23वीं उपनिषद के मंत्र को पढ़ रहे हैं, इसका ये कर्म सिद्धांत को है, कर्म सिद्धांत को दर्शाता है। जैसा कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे आप ये देख सकते हैं, अगर आप अगर अभी तक की जिंदगी में 10 रुपया कहीं पाए होंगे, राह चलते हुए, बस में, ट्रेन में, कहीं आप पाए होंगे 10, 5, जब भी 5 रुपये से लेकर 500 तक पाए होंगे, तो कभी ना कभी आपका भी पैसा गिरा होगा। यही सिखाता है हमको उपनिषद, कि आपके कर्म सिद्धांत को, वो अगर आप जैसा कर्म कीजिए वैसा मिलेगा। अगर आपका गिरा था तो आप भी पाए हैं, अगर आप पाए हैं और आज तक आपका गिरा नहीं, तो आने वाले समय में गिरेगा आपका। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो यही उपनिषद कहता है, कर्म सिद्धांत को समझाता है। और ये बड़ा, जैसे आप गणित में LHS इक्वल RHS को प्रूव करते हैं ना, बस ये प्रूव करते हैं उपनिषद के मंत्र कि ऐसा होगा। इसलिए जब भी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म की सही राह पे चलिए। ईश्वर को साक्षी, कि आप हमेशा ये समझिए ईश्वर आपको देख रहे हैं। ईश्वर के सिद्धांत का पालन कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं फिर से इस श्लोक पर। यह श्लोक कहना क्या चाह रहा है कि भाई, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान विभेति कुतश्चन। बोलता है जहां से वाणी मन का साथ ना पाकर लौट जाती है, कहां से भाई? तो ब्रह्म से, ईश्वर से। ब्रह्म मतलब उस जो जो ब्रह्म का रहस्य है, हाँ, जो सच्चाई है, वहां तक वो वाणी और मन वहां पहुंच नहीं पाती है। और जब मन पहुंचती भी है, तो उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे यहाँ देखिए कितना सुख है। तो ब्रह्म मतलब क्या? आपको सब कुछ आपको मिल गया। वो मतलब यहाँ वहां तक वाणी मन का साथ नहीं पाती है, तो वहां तक पहुंच नहीं पाती है, और जाकर लौट आती है। लेकिन उस ब्रह्म के, उस सच्चाई के, उस ईश्वर के, उस परमात्मा को जो जान जाते हैं ना, उसके ब्रह्म के उस आनंद को जो समझ जाते हैं, यही ईश्वर है। देखते हैं जो तपस्वी होते हैं, उनको किसी चीज की चाह होती है, वो समझे हुए हैं क्या है अंत समय क्या होगा, क्या उनको बहुत दिखावे की चाहत नहीं रहती है। उस ब्रह्म को वो समझ गए हैं। योगी यही होते हैं ना, जितने भी योगी होंगे आपको, उनको लालसा नहीं रहती किसी चीज की, यही कहते हैं। तो उस ब्रह्म की जो आनंद को समझ जाते हैं, समझने वाले जो विद्वान होते हैं, वह व्यक्ति किसी से भी नहीं डरते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म के विद्वान को समझेगा, जो ईश्वर को समझेगा, वो गलत कार्य नहीं करेगा। आप विद्यार्थी हैं, आप अगर समझते हैं कि ईश्वर देख रहे हैं, तो आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा। आप जो आपको होमवर्क मिला है, इसको आप पढ़ के आइएगा। ये जो पाठ पढ़ रहे हैं, इसको आप पढ़ने के साथ साथ लिखिएगा, और प्रयास कीजिएगा उच्चारण के साथ बोलने का। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप विद्वान बन जाइएगा। और जब विद्वान बन जाइएगा, तब आप अपने वर्ग कक्ष में जाएंगे, शिक्षक पूछेंगे, तो किसी भी सवाल का आप जवाब तेजी से दीजिएगा, तो आप डरिएगा नहीं। तो सही व्यक्ति डरता नहीं है, चाहे वो कक्षा कक्ष हो या कहीं समाज में हो, कहीं भी आप डरते नहीं हैं। तो आपको क्या बनना है? विद्वान बनना है। कैसा विद्वान? जो ईश्वर को साक्षी मानता हो, ईश्वर को समझकर उस ब्रह्म को समझता है, उसके अनंत को समझता है, समझता है कि जो कार्य मिला, जिस कार्य के लिए उपस्थित हैं, कक्षा में पढ़ने के लिए आए, तो पढ़ के ही जाएंगे। ऐसा अपने अपने समाज में है या माता पिता के साथ हैं, तो हम उनके साथ बैठकर उनकी बातों को मानेंगे। जो इस चीज को समझ जाते हैं, वो विद्वान किसी से नहीं डरते। नो विवेति, कहीं किसी से भी नहीं डरते हैं। तो इसका अर्थ समझ जाइए। यह तो मतलब जहां से, वाचा मतलब वाणी, निवर्तनते मतलब पहुंच नहीं पाती या फिर लौट आती। जो वाणी जो है वहां तक पहुंच नहीं पाती। हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मन से नहीं कर रहे हैं। जब मन से नहीं करेंगे, तो वो वापस लौट आएगी। ठीक है। अप्राप्य मतलब ना पाकर, मन सा यानी मन, सह मतलब साथ, मन के साथ,
आनंदम ब्रह्मणो, ब्रह्म के आनंद को, ईश्वर के आनंद को, परमात्मा के आनंद को समझने वाले विद्वान, जो जानने वाले व्यक्ति, समझदार जो व्यक्ति होते हैं वही विद्वान कहलाते हैं। न मतलब नहीं, विवेती मतलब डरता है, कुतश्चन मतलब किसी से नहीं। तो अंतिम इस पाठ को समाप्त करने से पहले इस श्लोक को पूर्ण रूप से एक बार फिर से पढ़ेंगे, उसको, इसके अर्थ को जानेंगे और फिर समझेंगे। फिर से पढ़िए मेरे साथ। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान नो विभेति कुतश्चन। जहां से वाणी मन का साथ ना पाकर वापस हो जाती है, लेकिन उस ब्रह्म को, इस पर को जो व्यक्ति समझता है वह व्यक्ति किसी से भी नहीं डरता है, और जो उस ब्रह्म को समझेगा वह व्यक्ति विद्वान कहलाएगा, समझदार कहलाएगा। यही इस श्लोक का, इस मंत्र का अर्थ है, तात्पर्य है। इसलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तैतृय उपनिषद पढ़ रहे थे। किस उपनिषद का मंत्र है ये? तैतृय उपनिषद का मंत्र है। और उपनिषद का तात्पर्य क्या बताएं? प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठना, समझदार लोगों के समीप बैठना। जब उनके समीप बैठिएगा तो आपके ज्ञान का आदान प्रदान होगा। तो फिर इसी श्लोक के साथ हम लोग फिर अगले भाग में अगले श्लोक को भी देखेंगे। फिलहाल ये पद्य जो है, ये पद्यात्मक मंत्र है। उपनिषद के जो पद्य हैं उनको मंत्र कहा जाता है। इससे अगले श्लोक में हम लोग, अब अगले पाठ में हम लोग अगले मंत्र को देखेंगे। धन्यवाद।